बंद का असर सरकारी कामकाज पर भी देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर भी देखने को मिला। 18 जून को जो विश्वविद्यालय थाना पर ज़मीनी विवाद को लेकर शिविर लगाया गया था, उसमें फरियादियों की संख्या कम देखी गई। सप्ताह के हर शनिवार को विभिन्न थानों पर ज़मीनी विवाद को लेकर शिविर का आयोजन किया जाता है। फरियादियों की संख्या कम दिखी। कारण यह था कि हर तरफ जाम, हर तरफ बंदी, जिसका असर यहाँ भी देखा गया। फरियादियों की संख्या अन्य दिनों की अपेक्षा कम दिखी। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी जो ज़मीनी विवाद की समस्या का समाधान के लिए थाना पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि बंदी के कारण ही फरियादियों की संख्या कम दिखी अन्य दिनों की अपेक्षा। अब देखना यह है कि और दिनों क्या असर होता है। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। भूमि विवाद को लेकर जो शिविर आयोजन है, आज भी आयोजन हुआ है सर, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ कम देखी जा रही है। क्या कारण इसको माना जाए सर? आपको पता है कि आज दरभंगा बंद का आह्वान किया गया है और आज दरभंगा बंद है। हम लोग तो सरकारी कर्मी हैं, हमको अपने ड्यूटी पर रहना ही है। जो लोग यहाँ पहुँच सके हैं वो आए भी हैं, बाकी लोग घर से ही नहीं निकले होंगे। आज तो बंदी है, रास्ते में कोई झगड़ा झंझट हो जाएगा, कुछ लफड़ा हो जाएगा, इसलिए आज फरियादी की संख्या कम है। कितने फरियादी का निपटारा हुआ? आज एक नए फरियादी आए हैं जिनका मामला न थाना से संबंधित है न अंचल से संबंधित है। उनके बच्चे, बेटे बहू उनको खाना नहीं देते हैं, घर में रहने नहीं देते हैं, तो ये भूमि विवाद का मामला नहीं है। इसलिए उनको सलाह दिया कि आप वृद्ध माता पिता भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में मामला दर्ज कराए, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। उनको भरण पोषण करना होगा, खाना खर्चा देना होगा। तो सर, माना जाए कि जो बंद का प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी आज देखा गया। बिल्कुल, जनता से जुड़ा हुआ जो काम है, तो जनता नहीं आएगी तो काम तो कम होगा। सिर्फ आज एक ही मामला आया? एक नया और एक पुराने लोग हैं। उनका क्या मामला है? उनका है कि छत का ढलाई जो पड़ोसी रोके हुए है, उनको नोटिस दिया गया, आए नहीं, फिर उनको पुनः दोबारा नोटिस दी जाएगी। अच्छा सर, अक्सर देखा जाता है कि जब मकान तो बन जाता है, लेकिन जब ढलाई का वक्त आता है तो इस प्रकार के मामले आते हैं। इससे पूर्व भी एक मामला आया था शिवधारा का। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या माना जाए? इसको क्यों ऐसी स्थिति पैदा होती है? इसके पीछे कारण कोई नहीं, पड़ोसी अपने पड़ोसी को परेशान करना चाहते हैं। सिर्फ वो चाहते कि इनका पैसा फंस जाए। शुरू में रोक देंगे तब तो इनका पैसा नहीं खर्चा होगा ना, जितना पर रुक जाएगा उतना ही पर कोई छोड़ देगा और रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सोचेगा या पहले से जो व्यवस्था है उसी में रहेगा। तो ये नोइंगली इंटेंशनली पड़ोसी ऐसा करते हैं कि जब सारा पैसा ख़त्म हो जाए तो अंत में रोक दो, इसका घर ही नहीं बन पाए। अच्छा सर, कोई ऐसा कोई नियम है कि कुछ ऐसे बड़े मामले हों जिसका कि निपटारा तुरंत होना चाहिए, थाना स्तर से या अंचल स्तर से ऑन स्पॉट जाके उसका निपटारा हो? इसका ऐसा भी कोई नियम है क्या? ऐसा अगर जहाँ कहीं भी विधि व्यवस्था भंग होने की बात होती है तो हम लोग जाते हैं, थाना भी जाती है और वहाँ शांति कायम करने का हर संभव प्रयास किया जाता है और शांति कायम भी होता है। तो जो इमरजेंसी होगा तो उसमें तो हम लोग साथ जाते हैं, थाना और अंचल दोनों साथ मिल कर के जाते हैं। अतिक्रमण का समस्या जहाँ रहता है, अतिक्रमण अभी शहर में हर बुधवार और शनिवार को हटाया जा रहा है, तो पुलिस का मामला तो सर, जब जमीन संबंधी मामले में ऐसा कोई नियम है कि अगर कोई बहुत बड़ा विवाद है, अगर उससे विवाद अधिक होने की संभावना दिखती है तो प्रशासन वहाँ जाके तुरंत